ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। उसके अंदर ऐसी ताकत है जो किसी इंसान के पास नहीं हो सकती, चाहे वह कितना भी घायल क्यों ना हो जाए। जैसे ही उसका शरीर पानी को छूता है, उसकी सारी चोटें तेजी से भरने लगती हैं। वह सिर्फ पानी में सांस ही नहीं ले सकता, बल्कि पानी को अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकता है। जरूरत पड़ने पर वह पानी की ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे कोई दुश्मन तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि साधारण पानी को भी वह खतरनाक समुद्री लहरों में बदल सकता है, जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये लड़का है पर्सी, जो समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा है। कहानी उस दुनिया की है जहाँ 3 महान देवता पूरी दुनिया की रक्षा करते थे। ज्यूस, जो सभी देवताओं का राजा था, पोसाइडन समुद्र का सबसे शक्तिशाली देवता, और हेडीज, जो पाताल लोक का मालिक था। लेकिन इन तीनों में एक कमजोरी थी, उन्हें इंसानी औरतों से प्यार हो जाता था। इसी वजह से दुनिया में कई डेमीगॉड पैदा हुए, जो आधे इंसान और आधे देवता है। पर्सी भी उन्हीं में से एक था। उसकी माँ इंसान थी, लेकिन उसका पिता समुद्र का देवता पोसाइडन था। हालांकि पर्सी ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, फिर भी बचपन से उसके अंदर अजीब शक्तियाँ दिखाई देने लगी थी। वह घंटों तक पानी के अंदर सांस रोक सकता था। उसके दोस्त यह देखकर हैरान रह जाते थे। एक दिन स्कूल की तरफ से बच्चों को म्यूजियम घुमाने ले जाया गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसकी टीचर ने उसे अकेले एक कमरे में बुलाया। पर्सी धीरे धीरे उसके पीछे अंदर चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसकी टीचर अचानक एक खतरनाक राक्षसी देवी में बदल गई। वह ऊंची शेल्फ पर चढ़ गई और अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए बोली, तुमने ज्यूस का बिजली वाला हथियार चुराया है। वो कहाँ है? पर्सी घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रही है। वह पर्सी पर अटैक करती है। वह बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन तभी म्यूजियम का क्यूरेटर वहां आ गया, जो असल में पर्सी का रक्षक होता है। उसने उस राक्षसी देवी को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही वह देवी वहां से भाग गई। इसके बाद पर्सी को सच्चाई का पता चलता है। असल में कुछ दिन पहले ज्यूस का सबसे ताकतवर हथियार चोरी हो गया था और किसी ने इल्जाम पर्सी पर लगा दिया था। ज्यूस को यकीन था कि ये काम पोसाइडन के बेटे ने किया है। उसने गुस्से में पोसाइडन को धमकी दी, अगर 14 दिनों के अंदर हथियार वापस नहीं मिला तो देवताओं के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाएगा। पोसाइडन अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए उसने पर्सी की सुरक्षा के लिए रक्षक भेजे थे। पर्सी अब खतरे में था, क्योंकि उसकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी थी। क्यूरेटर ने जल्दी से एक जादुई पेन पर्सी को दिया, जो असल में एक शक्तिशाली तलवार थी। उसने कहा, अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसके रक्षक ने उसे एक खास जगह ले जाने का फैसला किया, जिसका नाम था डेमीगॉड कैंप। वह जगह जहाँ देवताओं के बच्चे सुरक्षित रहते थे। पर्सी का दोस्त उसे लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। सबसे पहले वे उसके घर पहुंचे। पर्सी की माँ पहले से डरी हुई थी। वह तुरंत उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसने पर्सी को पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने हमें कभी छोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन ज्यूस के डर की वजह से वह कभी तुम्हारे पास नहीं आ सके। पर्सी अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक आसमान से एक विशाल सांड नीचे आ गिरा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका शरीर किसी राक्षस जैसा लग रहा था। सांड को देखकर सबके होश उड़ गए। टक्कर इतनी भयानक थी, गाड़ी सड़क से पलट गई। कुछ देर तक किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या था। लेकिन तभी पर्सी की नजर दूर मैदान पर गई और वह यह देखकर डर गया। सैकड़ों जंगली सांड पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागते चले आ रहे थे। ये नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। उसी समय उसका दोस्त अचानक अपनी पैंट नीचे खींच देता है। अब उसके पास अपनी असली पहचान छिपाने का समय नहीं था। असल में वह पूरी तरह इंसान नहीं था। उसके पैरों की जगह बकरी जैसे पैर थे। उसने जोरदार लात मारकर गाड़ी की खिड़की तोड़ दी और तीनों जल्दी से बाहर निकल गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मिनोटॉर तेजी से उनके और करीब आता जा रहा था। तीनों डर के मारे भागते रहे और आखिरकार किसी तरह डेमीगॉड अकादमी के गेट तक पहुंच गए। लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आया। पर्सी की माँ इंसान थी और इंसानों को उस अकादमी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पर्सी घबराकर बोला, मैं आपको छोड़कर अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, तुम्हें जाना होगा, यही तुम्हारी तकदीर है। तभी अचानक मिनोटॉर वहाँ पहुँच गया। उसने पर्सी की माँ को अपने विशाल हाथों से पकड़ लिया और अगले ही पल वह राख बनकर हवा में गायब हो गई। अपनी माँ को मरते देखकर पर्सी का गुस्सा फूट पड़ा। वह बिना कुछ सोचे सीधे मिनोटॉर पर टूट पड़ा। लेकिन ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। मिनोटॉर ने एक ही वार में उसे जमीन पर पटक दिया। अब मिनोटॉर धीरे धीरे पर्सी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी पर्सी ने अचानक उसे चकमा दे दिया और मिनोटॉर जाकर एक बड़े पेड़ से टकरा गया। उसके विशाल सींग पेड़ में बुरी तरह फंस गए। मिनोटॉर पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसने अपने सींग तोड़कर खुद को आजाद कर लिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पर्सी ने टूटे हुए सींग उठा लिए और पूरी ताकत से उन्हें मिनोटॉर के सीने में घुसा दिया। अगले ही पल वह खतरनाक राक्षस वहीं खत्म हो गया। लेकिन अपनी माँ को खोने का दर्द पर्सी सह नहीं पाया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा 3 दिन तक वह सोता रहा। जब उसकी आंख खुली उसे लगा शायद यह सब एक सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर अपने दोस्त के बकरी जैसे पैरों पर गई और उसे समझ आ गया यह सब सच था। उसकी माँ सच में मर चुकी थी। कुछ समय बाद अपने दुख को दिल में दबाकर पर्सी ने एक बड़ा फैसला लिया। वह ज्यूस से न्याय मांगने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे डेमीगॉड अकादमी में ट्रेनिंग लेनी थी, क्योंकि अब सिर्फ ताकत ही उसे सच तक पहुंचा सकती थी। अकादमी में रहते हुए पर्सी की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। उसका नाम था एना। वह युद्ध की देवी एथेना की बेटी थी। पर्सी उसे देखते ही पसंद करने लगा। लेकिन एना बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वह बेहद तेज और खतरनाक फाइटर थी। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान
इंसान दोनों आमने सामने आ गए। शुरुआत में मुकाबला बराबरी का लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में एना ने पर्सी की हालत खराब कर दी। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक पर्सी को एक अजीब आवाज सुनाई दी, पानी में जाओ, पानी तुम्हें ताकत देगा। पर्सी धीरे धीरे पानी के पास गया और अपना हाथ उसमें डाल दिया। जैसे ही पानी उसके शरीर को छुआ, उसके सारे घाव तेजी से भरने लगे। उसे महसूस हुआ उसके अंदर अचानक नई ताकत आ गई है। अब पर्सी पूरी तरह बदल चुका था। वह दोबारा उठा और आसानी से अपने सारे विरोधियों को हरा दिया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि एना भी पहली बार उससे प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन उसी रात जब पूरा कैंप जीत का जश्न मना रहा था, अचानक शांत जलती आग भड़क उठी। आग के बीच से एक खतरनाक राक्षस बाहर निकला। वह था अंडरवर्ल्ड का राजा हेडीज। उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल डरावना हो गया। हेडीज ने सीधे पर्सी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। ये सुनते ही पर्सी चौंक गया। फिर हेडीज उससे कहता है, अगर तुम ज्यूस का बिजली वाला हथियार मुझे लाकर दे दो तो मैं तुम्हारी माँ को वापस लौटा दूंगा। हालांकि पर्सी को ज्यूस का हथियार कहाँ है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए उसे हर हाल में अंडरवर्ल्ड जाना ही था। उस रात जब पूरा कैंप सो रहा था, पर्सी चुपचाप अकेले निकलने लगा। लेकिन तभी उसके दोनों दोस्त वहाँ आ गए। एना ने साफ कहा, अब यह मिशन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर एना को एक इंसान याद आया जो उनकी मदद कर सकता था। वे तीनों तुरंत ल्यूक के पास पहुंचे। ल्यूक मैसेंजर गॉड हर्मीस का बेटा था और उसे अंडरवर्ल्ड का रास्ता पता था। ल्यूक ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, नर्क के अंदर जाना मुश्किल नहीं है, असली समस्या वहाँ से जिंदा वापस आना है। फिर उसने उन्हें एक जरूरी बात बताई, अगर उन्हें अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलना है तो पहले 3 जादुई हरे मोती ढूंढने होंगे। वही मोती उन्हें मौत की दुनिया से बाहर ला सकते थे। इसके बाद ल्यूक ने पर्सी को एक खास तोहफा दिया, उड़ने वाले जूतों की एक जोड़ी और एक जादुई ढाल। अगली सुबह तीनों अपने सफर पर निकल पड़े। मैप के हिसाब से पहला हरा मोती एक पुरानी एंटीक दुकान में छिपा हुआ था। दूर से वह दुकान पूरी तरह टूटी फूटी लग रही थी, जैसे वहाँ कई सालों से कोई आया ही न हो। लेकिन अंदर का नजारा और भी डरावना था। पूरी दुकान में पत्थर की अजीब मूर्तियां रखी हुई थीं। हर मूर्ति के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर पर्सी का दोस्त अचानक घबरा गया, क्योंकि उन मूर्तियों में से एक उसके अपने चाचा की थी। अब उन्हें समझ आ चुका था, यह जगह बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। यह जगह मेडुसा का अड्डा है, वही खतरनाक राक्षसी औरत जिसकी आंखों में देखने वाला इंसान पत्थर बन जाता था। तभी अचानक एक खूबसूरत औरत धीरे धीरे उनके सामने आई। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा, तीनों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समय वहाँ से गुजर रही एक औरत ने गलती से मेडुसा की तरफ देख लिया और अगले ही पल वह पत्थर की मूर्ति बन गई। मेडुसा चालाकी से उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगी ताकि वे उसकी आंखों में देख लें। लेकिन पर्सी ने तुरंत एक तरीका सोच लिया। उसने अपने फोन की स्क्रीन में मेडुसा का रिफ्लेक्शन देखा और उसी के सहारे तलवार चलाकर उसका सिर काट दिया, जिससे मेडुसा खत्म हो चुकी थी। फिर पर्सी ने उसकी कलाई से पहला हरा मोती निकाल लिया और मेडुसा के कटे हुए सिर को एक बैग में रख लिया। कुछ देर बाद तीनों दूसरी जगह पहुंचे। उन्होंने रात होने का इंतजार किया ताकि कोई उन्हें देख न सके। फिर उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। पर्सी ने अपने उड़ने वाले जूते पहने और तेजी से ऊपर उड़ गया। आखिरकार उसने दूसरी मूर्ति के पास छिपा हरा मोती निकाल लिया। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे मिस्टर पर्सी। तीनों ने मुड़कर देखा, वहाँ एक अजीब केयरटेकर खड़ा था। उसने कहा, बस हमें ज्यूस का बिजली वाला हथियार दे दो, फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। पर्सी गुस्से में बोला कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। लेकिन अगले ही पल केयरटेकर का शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वह एक विशाल 9 सिर वाले ड्रैगन में बदल गया, जिसका नाम हाइड्रा था। ये देखकर तीनों डरकर भागने लगे। पर्सी ने अपनी जादुई ढाल निकालकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हाइड्रा की आग इतनी खतरनाक थी कि उसकी ढाल तक जलने लगी। पर्सी बुरी तरह फंस चुका था। तभी उसकी नजर पास के पानी पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी ताकत से पानी को कंट्रोल किया और एक विशाल पानी का हमला तैयार कर दिया। कुछ पल के लिए हाइड्रा पीछे हट गया, लेकिन वह समुद्र का साधारण सांप नहीं था। उसने जल्दी ही पानी की ताकत तोड़ दी। स्थिति फिर से खतरनाक हो गई। तभी सही समय पर पर्सी के दोस्त ने मेडुसा का कटा हुआ सिर निकाल लिया। जैसे ही हाइड्रा ने उसकी आंखों में देखा, वह धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। कुछ ही सेकंड में वह एक विशाल पत्थर की मूर्ति बन चुका था। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। वे तुरंत अगली जगह के लिए निकल पड़े। मैप के हिसाब से तीसरा हरा मोती लास वेगास में था। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, एक वेटर मुस्कुराते हुए उनके पास आया। वह उन्हें एक शानदार होटल और कैसीनो के अंदर ले गया। फिर उसने कहा, आज स्पेशल गेस्ट के लिए सब कुछ फ्री है, और मुफ्त में स्वादिष्ट पेस्ट्री खाने को दी। तीनों बिना सोचे समझे उसे खा लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एक चाल है। कुछ ही देर में उनका दिमाग सुन्न होने लगा। वे अपना मिशन तक भूल गए। अब वे बस कैसीनो में मजे कर रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही न हो। तभी अचानक पर्सी को फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, फूल मत खाओ, ये जगह तुम्हें हमेशा के लिए कैदी बना देगी। ये सुनते ही पर्सी को होश आ गया। उसने तुरंत एना और अपने दोस्त को जगाया। तीनों को समझ आ गया कि यह जगह लोगों को हमेशा के लिए फंसा कर रखती है। वे जल्दी जल्दी तीसरा हरा मोती ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें वह मोती मिल गया, लेकिन तभी कैसीनो का स्टाफ उनके पीछे पड़ गया। बिना समय गंवाए पर्सी ने बाहर खड़ी एक सुपरकार चुरा ली और तीनों पूरी रफ्तार से वहाँ से भाग निकले। अब उनका अगला पड़ाव था अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। सुपरकार की वजह से जो सफर 8 घंटे का था, वे उसे सिर्फ 3 घंटे में पूरा कर लेते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अंडरवर्ल्ड का रास्ता मिल जाता है। वह जगह
जगह बेहद डरावनी थी। चारों तरफ अंधेरा, आग और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। अंदर जाने के लिए उन्हें वहाँ के रखवाले को रिश्वत देनी पड़ती है। फिर वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार अंडरवर्ल्ड के राजा हेडीज तक पहुँच जाते हैं। हेडीज मुस्कुराते हुए पर्सी को अपने पास बुलाता है। वह बड़े आराम से कहता है, अब मुझे ज्यूस का बिजली वाला हथियार दे दो, क्योंकि अगर उसके हाथ वह हथियार लग गया तो वह आसानी से ज्यूस को हरा सकता था और फिर पूरे माउंट ओलंपस पर कब्जा कर सकता था। हेडीज इस अंधेरी दुनिया से तंग आ चुका था। वह देवताओं का राजा बनना चाहता था, लेकिन पर्सी ने साफ कह दिया, मैंने कोई हथियार नहीं चुराया। ये सुनते ही हेडीज गुस्से से भर गया। तभी उसने एक सोल बॉक्स खोला और उसके अंदर से धीरे धीरे पर्सी की माँ दिखाई देने लगी। उसे देखकर पर्सी भावुक हो गया और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी हेडीज की नजर पर्सी की ढाल पर पड़ी और उसी ढाल के अंदर छिपा हुआ था ज्यूस का बिजली वाला हथियार। अब पर्सी भी समझ गया कि उसे फंसाया गया था। असल में यह सब ल्यूक की साजिश थी। वही ल्यूक जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था। वह देवताओं से नफरत करता था और चाहता था कि देवताओं के बीच युद्ध शुरू हो जाए ताकि सब एक दूसरे को खत्म कर दें। लेकिन हेडीज को इस सच्चाई का बिल्कुल पता नहीं था। अब जब उसे हथियार मिल चुका था, वह उन सबको नरक के सबसे खतरनाक हिस्से में फेंकने वाला था। तभी अचानक पर्सी के दोस्त ने मौका देखकर बिजली वाला हथियार छीन लिया और सीधे हेडीज पर हमला कर दिया। हेडीज जोरदार धमाके के साथ पीछे जा गिरा। असल में पर्सी का दोस्त भी हेडीज की क्रूरता से परेशान था। उसे पता था कि अगर देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए उसने हथियार वापस पर्सी को दे दिया और कहा कि जल्दी जाओ और ज्यूस को रोको, वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी उन्हें एक और बड़ी समस्या का एहसास हुआ। अब वहाँ 4 लोग थे, पर्सी और उसकी माँ, एना और उसका दोस्त, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 हरे मोती थे। मतलब उनमें से एक को अंडरवर्ल्ड में ही रुकना पड़ता। शुरुआत में पर्सी खुद रुकने वाला था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि तुम्हें दुनिया बचानी है, मैं यहीं रुक जाऊंगा। पर्सी मजबूर था, लेकिन उसने अपने दोस्त को बचाने की कसम खाई और भारी दिल से मोती इस्तेमाल कर लिया और अगले ही पल वे सीधे माउंट ओलंपस पहुंच गए। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि ल्यूक पहले से वहां उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही पर्सी वहां पहुंचा, ल्यूक ने उस पर हमला कर दिया। उसने पर्सी को जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया, फिर बिजली वाला हथियार छीन लिया। अब उसके हाथ में देवताओं की सबसे खतरनाक ताकत थी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन मुश्किल समय में पर्सी ने एक बार फिर अपने अंदर छिपी समुद्र की ताकत को महसूस किया। अचानक आसपास के सारे पानी के टैंक फटने लगे। हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका समुद्री तूफान जैसा बन गया। ल्यूक फिर भी लड़ता रहा, लेकिन पर्सी ने पानी की विशाल लहरें उठाई और उसे पूरी तरह डुबो दिया। पानी शांत होने के बाद भी ल्यूक हार मानने को तैयार नहीं था। तभी पर्सी ने पहली बार अपने पिता पोसाइडन का दिव्य त्रिशूल बुलाया। त्रिशूल हाथ में आते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और एक ही बार में ल्यूक दूर समुद्र में जा गिरा। लेकिन तभी एक और बड़ा खतरा सामने आने वाला था। अब ज्यूस और पोसाइडन के बीच तय समय खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। पूरा माउंट ओलंपस युद्ध के माहौल में बदल चुका था। चारों तरफ बिजली चमक रही थी, आसमान गरज रहा था और सभी देवता तनाव में खड़े थे। पोसाइडन और एथेना लगातार ज्यूस को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि युद्ध रुक जाए, लेकिन घमंड में चूर ज्यूस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि आज युद्ध होकर रहेगा। जैसे ही ज्यूस युद्ध का ऐलान करने वाला था, तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजी, रुक जाइए। सबकी नजरें पीछे मुड़ी। वो पर्सी था। वह तेजी से आगे आया और ज्यूस का बिजली वाला हथियार उसके सामने रख दिया। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। फिर पर्सी ने सारी सच्चाई बता दी, कैसे ल्यूक ने सबको धोखा दिया, कैसे उसने देवताओं के बीच युद्ध करवाने की साजिश रची। ये सुनकर ज्यूस पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने पर्सी को गलत समझा था। वह लड़का चोर नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने वाला इंसान था। अपनी गलती सुधारने के लिए ज्यूस ने पर्सी से एक वादा किया। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त को अंडरवर्ल्ड से वापस लाया जाएगा। ये सुनते ही पर्सी की आंखों में खुशी आ गई। इसके बाद ज्यूस ने बाकी सभी देवताओं को वहाँ से जाने को कहा, ताकि पर्सी और पोसाइडन अकेले बात कर सकें। कई सालों बाद पिता और बेटा पहली बार आमने सामने खड़े थे। पर्सी के मन में अपने पिता के लिए बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया। लेकिन पोसाइडन ने शांत आवाज में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम्हारी रक्षा के लिए दूर रहना पड़ा। यह सुनकर पर्सी का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। आखिरकार उसने अपने पिता को माफ कर दिया और दोनों के बीच सालों की दूरी खत्म हो गई। कुछ समय बाद पर्सी वापस डेमीगॉड अकादमी लौट आया। वहाँ उसका दोस्त भी सुरक्षित वापस आ चुका था। ज्यूस ने अपना वादा निभाया था। अब सब कुछ पहले जैसा होने लगा था और दूसरी तरफ पर्सी और एना पहले से और करीब आ चुके थे। दोनों अब खुशी से अपनी नई जिंदगी जी रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आप ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खतरनाक कहानी के साथ।